आज से फिर विष्णु जी ने आंख खोल दी है। आज से स्वर्ग का दरवाजा खुला है और अगर आपने सही उपाय कर लिए, पूजा कर ली, तो आपका उद्धार, आपको मोक्ष मिलना तय है। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप धरती छोड़ के चले जाएंगे। जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं उससे आपको मोक्ष मिलेगा। आज आपको कुछ बड़े उपाय बताने वाली हूँ। आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि मोक्ष मिलेगा। स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यानी कि प्लेजर और ब्लिस की प्राप्ति होगी। आपको शिव जी और विष्णु जी को एक साथ प्रसन्न करने वाले उपाय भी बताए जाएंगे। साथ ही आपको रात में सुंदर बनाने वाली नाइट क्रीम की जानकारी भी दूंगी, जो सोते सोते सुंदर बनाएगी। चलिए जानते हैं आज का पहला महा उपाय क्या है। शनि की 7.5 से परेशान हैं। हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। थोड़े से चने लोहे की नई बाल्टी में डाल दीजिए। चने लोहे की बाल्टी में डाल दीजिए, पानी से भर दीजिए। शुक्रवार की रात को ये उपाय करें। शनिवार की सुबह उस पानी को बाल्टी से अपनी छाया पे आप कहीं रख दीजिए। पानी घर के बाहर पीपल के पेड़ पे डाल आए। चने बहुत शुद्ध पानी में एक मुट्ठी ओम सूर्यपुत्राय नमः कहकर प्रवाहित कर दें। जब ये चने समाप्त ना हो जाएं तब तक ये उपाय करते रहें। बाल्टी किसी शनि के दान मांगने वाले को या फिर किसी मंदिर में रखाएं। 1 किलो सरसों के तेल डालकर कुछ सिक्के डालकर दान करें। 7.5 में आपको आराम होगा। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आज का दिन मनाया क्यों जाता है और आज के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए। अगर आप ये जान गए तो कई दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन बैकुंठपति यानी कि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु सृष्टि का भार भगवान शंकर को सौंप देते हैं। इन 4 महीनों में सृष्टि का संचालन शिव जी करते हैं। 4 महीने सोने के बाद देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर सृष्टि का भार फिर से भगवान विष्णु को सौंपते हैं। इस दिन पूजन और व्रत रखना चाहिए। उसका तरीका जान लीजिए। व्रत की विधि क्या है। इस दिन दिन भर व्रत रखना चाहिए। रात में भगवान विष्णु की कमल के फूलों से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शंकर की भी पूजा करनी जरूरी है। रात भर पूजा करने के बाद दूसरे दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा पर शिव जी का फिर से पूजन करके जरूरतमंदों को भोजन कराकर खुद भोजन करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी का ये व्रत शैवों और वैष्णवों की एकाग्रता, उनकी एकता और भगवान विष्णु और शिव जी की एकता का प्रतीक है। कहा जाता है कि आज के दिन स्वर्ग का द्वार खुला होता है और अगर 14 दीपक का ये उपाय किया जाए तो मोक्ष मिलता है, यानी कि सल्यूशन मिलता है, राहत मिलती है। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है, जिसे बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन बैकुंठ के पति यानी कि भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु का संपूर्ण विधि विधान से पूजन किया जाता है। इसके साथ ही आज व्रत उपवास करके नदी सरोवर के तट पर 14 दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। एक कथा के मुताबिक एक बार भगवान विष्णु महादेव का पूजन करने के लिए काशी गए। वहां पर उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा करने का संकल्प किया। लेकिन जब श्री हरि विष्णु पूजा करने लगे तो भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का फूल कम कर दिया। ये देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि उनकी आंखें भी तो कमल की भांति हैं। वो अपनी आंख निकालने लगे। महादेव प्रकट हुए और कहा, श्री हरि, तुम्हारे सम्मान संसार में दूसरा ना कोई मेरा भक्त है। आज से कार्तिक महीने में ये चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। इस दिन जो भी पूर्ण भक्ति भाव से आपका पहले पूजन करेगा उसे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। ये दिन श्री हरि, विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ के पूजन का दिन है। जो कोई इस दिन 1000 कमल के फूलों से, अब आप 1000 खरीदेंगे और आपका बजट नहीं है तो ऐसे नहीं कीजिएगा, एक खरीद कर 1000 का भाव रख लेंगे तो भी भगवान आपके इमोशंस को ही जानते हैं। श्री हरि विष्णु के बाद भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मान्यता है इस दिन भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का दिन उपवास करके तारों की छांव में सरोवर नदी के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है।
इस दिन उपवास रखकर श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ का पूजन करने से स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। और अगर 14 दीपक जलाकर भक्त ने पूजा कर ली तो बैकुंठ जरूर मिलता है। जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। क्या पढ़ाई में मन नहीं लगता? हो सकता है आपका टाइम निकल गया लेकिन बच्चों का नहीं लगता। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सिंदूर का चोला उनको चढ़ाएं और मंदिर के ऊपर का एक झंडा लाल रंग का लगवा दें। झंडे के बीच में सिंदूर से लिखे श्री राम, नीचे सिंदूर से लिखे बल बुद्धि विद्या दे मोहे, हरो कलेश विकार। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। अब जरा आपकी ब्यूटी की बात कर लेते हैं। मुझसे कई दर्शकों ने सवाल किया है कि रात को ऐसा क्या किया जाए जिससे स्किन ग्लो करने लगे। तो चलिए आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। अगर आपकी स्किन ऑयली है, इसके ऊपर एक्ने भी आ जाता है या कई बार पिंपल की प्रॉब्लम भी है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम भी है, तो ऐसी स्किन के लिए मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है एक एलोवेरा जेल। तो आपको एलोवेरा क्रीम यूज़ नहीं करनी, आपने एलोवेरा जेल लेना है। तो आपने ये एलोवेरा जेल लिया, इसके साथ हम थोड़ा सा ड्रॉप लेंगे इसमें प्योर गुलाब जल का। थोड़ा सा आपने इसमें कच्ची हल्दी को मिक्स करना है। हमने इसके क्रीम को थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म में बनाया, क्योंकि ऑयली स्किन है तो हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं यूज़ करेंगे। तो आपने अगर देखा इस समय क्रीम ही है पूरा का पूरा, पर हम इसको थोड़ा सा पैक की तरह पहले स्किन पर लगा कर छोड़ेंगे, क्योंकि इस समय स्किन ऑयली भी है पर बहुत ज़्यादा ड्राई इफेक्ट भी दे रही है, ग्लो नहीं आ रहा स्किन के ऊपर। तो इस समय हमने इसको थोड़ा सा लगाया। अब मसाज करके हम इसको पेनिट्रेट करा देंगे स्किन पर। मसाज का स्ट्रोक सेम रहेगा ड्राई स्किन के ऊपर भी। ड्राई स्किन पे सिर्फ ये रहेगा कि ड्राई स्किन की जब आप क्रीम बना रहे हैं, नाइट क्रीम बना रहे हैं, उस समय जैसे मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है वैसलीन, साथ में आपको लेना है ग्लिसरीन के कुछ ड्रॉप्स। 5 मिनट छोड़िएगा, उसके बाद आपको इसको धीरे धीरे अपनी फिंगर से मसाज देनी है। इस समय आपने जब आप मसाज शुरू करेंगे तो मेक श्योर कि आप हमेशा जो मसाज का डायरेक्शन रख रहे हैं वो इनवर्ड और अपवर्ड होना चाहिए। कभी देखा होगा यहाँ पे ड्रूपिंग लाइंस बनना शुरू हो जाती है लिप्स के आसपास, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर आराम से अपनी जो सबसे सॉफ्ट फिंगर्स हैं, सॉफ्ट फिंगर्स होती हैं कि आपकी जो ये 2 फिंगर्स हैं, कंपैरेटिवली ये आपका प्रेशर पॉइंट माना जाता है, प्रेशर फिंगर माना जाता है। थंब और फर्स्ट फिंगर हमेशा हाई प्रेशर के लिए यूज़ कीजिए, बाकी की 3 फिंगर सॉफ्ट प्रेशर के लिए यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर आपने मसाज करी लिप्स का और लोअर लिप, अपर लिप, दोनों तरफ से आपने प्रॉपरली अपना जो नाइट क्रीम है इसको पेनिट्रेट कराना शुरू किया है। तो ये से आप अगर स्किन पे देखते हैं तो इस तरह से आप पिंचिंग इफेक्ट दे सकते हैं। पिंचिंग मतलब चुंडी नहीं मारनी, सिर्फ पिंचिंग इफेक्ट देना है आपको। तो पिंचिंग इफेक्ट है, टैपिंग इफेक्ट है, इस तरह से आपकी सोई हुई त्वचा जाग जाती है। और इस तरह से जब आप नाइट क्रीम लगाते हैं, आप इस प्रोसेस के बाद जब आप सोते हैं तो आप तो सो गए, आपकी बॉडी सो गई, बट आपकी स्किन काम करना शुरू कर रही है। इस समय फेस ही नहीं, आपको ध्यान रखना है अपने आईज के सर्कल्स का भी। आपके आईज के नीचे की स्किन और आपके आईज के ऊपर की स्किन, जो आपके आईब्रोज के नीचे वाला एरिया होता है, मेक श्योर आप इसको प्रॉपरली धीरे धीरे मसाज कर कर छोड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं होनी चाहिए इस समय आपके पास क्रीम की, बिल्कुल लाइट। और आपकी ये फिंगर जिसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं, आप इसी से मसाज दे रहे हैं। और ध्यान रखिए कि सिर्फ आप फेस ही नहीं, अपने ईयर्स को, क्योंकि आपके ईयर्स भी आपके फेस का पार्ट ही है, और साथ में आपकी नेक को, नेक मतलब जो नीचे का नेक है आपका या आपका कवर्ड एरिया है, आप इसको प्रॉपरली मसाज देकर रात को छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे ही आप घर पे भी रात को सोते हुए अपने घर पे अवेलेबल क्रीम्स या घर पे अवेलेबल प्रोडक्ट्स के साथ अपनी स्किन की बहुत अच्छी केयर कर सकते हैं। तो लुक गुड एंड लुक ग्लोइंग इन दिस विंटर सीजन। बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या नौकरी या फिर दुकान कारोबार में फायदा नहीं हो रहा? पीतल के लोटे में गंगा जल भरकर चांदी और सोने का मेटल डालकर सिर के ऊपर के स्थान पर नॉर्थ ईस्ट में रखें, मतलब आपकी सिर की, आपकी हाइट के ऊपर होना चाहिए, और ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। नौकरी के अवसर मिलेंगे, बिजनेस में लाभ होगा। मंत्र का जाप डेली करना है। आज विष्णु जी की पूजा का खास दिन है, तो आपको विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले कुछ उपाय बता रही हूँ। ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करने हैं। आज गुरुवार है, आज कीजिए या फिर अगले दफा कीजिएगा, आपको लाभ जरूर होगा।
गुरुवार के दिन नहाते वक्त पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाएं। केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार को स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। केले के वृक्ष में जल अर्पित करें। गुरुवार को गुरु से जुड़ी पीली चीजें, सोना, हल्दी, चना, फल, चना मतलब चने की दाल, पीला फल जैसे केला, इसका दान करें। हर गुरुवार शिव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। गुरुवार को धन के लेन देन से बचें। गुरुवार को चीनी, दूध, चावल और पेठा कद्दू सब्जी बनाने वाला अपनी इच्छा अनुसार लें। उसे कोई इंसान अगर बीमार है उसके सिर से वार कर किसी धार्मिक स्थान पर जहां पर लंगर बनता हो दान कर दें। अगर बिजनेस में, काम में हानि हो रही है, इसको रोकने के लिए थर्सडे के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले कपड़े में लपेटकर 1 जोड़ा जनेऊ 1.25 पाव मिठाई के साथ आसपास के किसी विष्णु मंदिर में संकल्प के साथ चढ़ा दें। वैसे तो सनातन धर्म में विष्णु जी और शिव जी को मानने वाले कुछ हैं, लेकिन आज दोनों देवों का दिन है, इसीलिए आपको कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ जिससे दोनों भगवान प्रसन्न होंगे। और हाँ, आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का तरीका भी बताऊंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी के बिना विष्णु भगवान तो अधूरे हैं। आप थोड़े चावल लीजिए जिन्हें पहले 7 बार साफ पानी से साफ कर लें, फिर भोलेनाथ को चढ़ाएं। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। संतान वृद्धि के लिए, अगर संतान है तो बच्चों की ग्रोथ के लिए आप क्या करें, गेहूं अर्पण करें। जी हाँ, सुख की प्राप्ति के लिए मूंग दाल शिव को चढ़ाई जाती है। अगर कठिन विपत्ति में, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो दीन दयाल विरत संभारी हरो नाथ मम संकट भारी, इसका जाप कीजिए। कोई सरकारी काम बनाना चाहते हैं तो पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, इन मंत्रों का सुबह सूर्य देव से पहले उठकर जाप करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूरी कंसंट्रेशन फोकस के साथ ये जाप करना चाहिए। 21वें दिन से ही सफलता के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। सो 21 डेज हमको रेगुलरली जाप करना है। अब आपको भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का तरीका बता रही हूँ। इंसान धर्म का पालन करेगा और ईमानदारी से जीवन जिएगा। इंसान कठिनाई आने पर भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ेगा। इंसान इंद्रिय भोगों के ऊपर नियंत्रण रखेगा, कंट्रोल रखेगा, पवित्रता और सादगी के साथ जीवन जिएगा। इंसान अपने खून पसीने की कमाई का कुछ भाग भगवान की बनाई इस दुनिया की ओर सुंदर बनाने में या लोगों का जीवन सुंदर बनाने में खर्च करेगा। इंसान कर्म करेगा लेकिन फल की इच्छा नहीं करेगा, जो रिजल्ट है वो भगवान की मर्जी पर छोड़ देगा। इस तरह से आप शिव जी और विष्णु जी दोनों को प्रसन्न कर सकते हैं। बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या आपको फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा है? पीतल के लोटे में जल और गाय का दूध मिलाकर शुक्ल पक्ष में सिरहाने रखकर सो जाएं। सुबह ये दूध पीपल के पेड़ पर श्रद्धा पूर्वक चढ़ा दें। ना पानी वेस्ट ज्यादा कीजिएगा ना दूध। 10 चम्मच पानी और 1 चम्मच दूध। 11 दिन तक ये लगातार करें। सोमवार से प्रयोग शुरू करें, आपको फाइनेंशियल गेन जरूर होगा। चलिए, वक्त हो गया है आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का, जो कि है विष्णु जी से जुड़ी हुई। देखिए, विष्णु जी की बहुत सारी तस्वीरें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, लेकिन जो मेरी फेवरेट तस्वीर है वो ये, जिसमें विष्णु जी आराम कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। ये तस्वीर निकाल लीजिए, इसका कलर प्रिंट आउट होना चाहिए। इस तस्वीर को घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। अगर आपके घर में किसी को पैसे को लेकर इनसिक्योरिटी रहती है, हाय तौबा रहती है, हाय पैसा ना खर्च हो जाए, कम हो जाएगा, पैसे को लेकर डर होता है, इससे पैसे का डर निकलता है। अगर आप अपने दिल को बड़ा रखेंगे, अपने दिल को बड़ा रखेंगे, लोगों को दान देंगे, क्योंकि विष्णु जी पालनहारा हैं, वो सबका ख्याल रखते हैं, पालते हैं। जब आप लोगों को ख्याल से रखते हैं, लोगों के लिए पैसा खर्च करते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपके पास अपने आप आ जाती है। चरण दबाने का इस पिक्चर का ये अर्थ है। इसको नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। इससे पैसों को लेकर फियर, डर खत्म होते हैं और पैसा अपने आप आता है। फेसबुक पर पूजा जायसवाल ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। उन्हें हर काम के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसका उपाय जानना चाहती हैं। अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, अपनी किस्मत को इजी करने के लिए, सपोर्टिव करने के लिए आप एक काम किया करें। रोज़ रात को सनसेट के बाद जब सूरज ढल जाए तो मंदिर में किसी भी देवी के आगे, फीमेल डेटी के आगे एक छोटा सा दिया जला दिया करें। और छोटा सा दिया हो लेकिन उसमें घी हो। ऐसा करने पर स्मूथनेस आ जाएगी आपकी फ्यूचर में और आपकी किस्मत में।
एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल आपके फ्यूचर की बात। क्या करें? अपनी राशि के हिसाब से एक छोटी सी टिप को फॉलो करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। सबसे पहले मेष राशि की बात। आप लोग कल सूर्य देव को मिश्री वाला पानी चढ़ाएं। लक आपको सपोर्ट कर रहा है कल 70%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल मंदिर जरूर जाएं, जिस भी धर्म को मानते हैं वहां माथा टेकें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। मिथुन राशि वाले लोग विष्णु जी की पूजा करें, सब काम बनेंगे। लक सपोर्ट कर रहा है 55%। कर्क राशि वाले लोग पिता की सेवा कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। भाग्य साथ दे रहा है 80%। सिंह राशि वाले लोग काम में घर वालों की मदद लें, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। कन्या राशि वाले लोग कल लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 79%। तुला राशि वाले लोग कल जिन लोगों की आईज नहीं है उन्हें खाना पीना खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 50%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल कबूतरों को दाना डालिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। सैजिटेरियंस धनु राशि वाले लोग कल गरीबों को कपड़े दान करें। आपका लक मीटर कह रहा है आपके लिए 66%। मकर राशि के लोग गाय को रोटी जरूर खिलाइएगा कल। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। कुंभ राशि वाले लोग पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव होगा। लक सपोर्ट कर रहा है आपका 75%। और मीन राशि वाले लोग सुबह बुजुर्गों के पैर छुएं। भाग्य साथ दे रहा है 67%। बात करते हैं आज के पांचवें और आखिरी महा उपाय की। क्या कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है? काले घोड़े की नाल या अंगूठी कृतिका नक्षत्र वाले दिन घर के प्रवेश द्वार या फिर अपनी उंगली में मिडिल फिंगर में धारण करें। किसी की भी कोई भी आपके खिलाफ साजिश है वो आप पर असर नहीं करेगी। कल का दिन बहुत अहम है क्योंकि कल हम बात करेंगे देव दीपावली पर। जी हाँ, क्या करना है आपको इस पर, कैसे आप देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, इस पर हम आज नहीं कल बात करेंगे। और ध्यान से देखिएगा, ये मौका फिर साल में एक बार ही आता है। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।